नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भरी अदालत में जज के सामने संजीव जीवा की हत्या कर दी जाती है। संजीव जीवा को गोली मार दी जाती है और जज साहब देखते रह जाते हैं। जज साहब खुद अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिप जाते हैं। जहां साहब उसी उत्तर प्रदेश में जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीवा कौन है? संजीव महेश्वरी जीवा कौन है? कहा यह जाता है कि संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का खास आदमी था, मुख्तार अंसारी का शूटर था। लेकिन ये इतना बड़ा अपराधी कैसे बना, कैसे मुख्तार अंसारी का सबसे खास बना, आज इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। कहा यह भी जाता है कि संजीव जीवा एक झोला छाप डॉक्टर का मामूली सा कंपाउंडर था। मामूली कंपाउंडर होते हुए कैसे अपराध की दुनिया में इतना बड़ा उसका नाम हुआ, आज इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की बुधवार को लखनऊ की भरी अदालत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे पहली बार 2006 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। तब उसके पास से बेवली स्कॉट पिस्टल बरामद हुई थी। उस वक्त जराइम की दुनिया में जीवा बहुत तेजी से उभरा था। मुजफ्फरनगर के आदमपुर के रहने वाले संजीव महेश्वरी के खिलाफ तब अपहरण, हत्या, लूट, डकैती जैसे दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज थे। लेकिन पहली बार दिल्ली पुलिस ने उस पर शिकंजा कसा था। 2015 में फिर आया था दिल्ली पुलिस के रडार पर। 2015 में जीवा एक बार फिर दिल्ली पुलिस के रडार पर आया जब उसने जेल से शहर के एक बिल्डर को धमकी दी थी। उसने बिल्डर को धमकाया कि उसके लोगों के नाम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के 2 अपार्टमेंट ट्रांसफर कर दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उस मामले में जीवा का गुर्गा सुमित अवस्थी गिरफ्तार हुआ था और चार्जशीट में उसके भी नाम का जिक्र था। पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर नाजिम के साथ मिलकर जुर्म की दुनिया में रखा गया कदम। पुलिस ने बताया कि जीवा ने नाजिम नाम के पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर के साथ मिलकर जुर्म की दुनिया में कदम रखा। यह गैंग हरिद्वार, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिले में अपहरण, डकैती, हत्या, लूट जैसे अपराधों को अंजाम दिया करता था। फैजाबाद में यूपी के पूर्व बिजली मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या इसी गैंग ने की थी। जमीन पर अवैध कब्जे और वर्चस्व की लड़ाई में भी ये गैंग शामिल था। उस पर तैयार एक पुराने डोजियर में बताया गया कि पश्चिमी यूपी में जमीनों पर अवैध कब्जे और उगाही को लेकर जीवा की गैंगस्टर सुशील मून के साथ वर्चस्व की लड़ाई थी। दबदबे को लेकर दोनों गैंग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए थे। 2006-2007 में जीवा ने सुशील के मुगुर्गे हरवीर की हरिद्वार में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों में गैंगवार शुरू हो गया था। बाद में खड़ा किया खुद का गैंग। बाद में जीवा ने नाजिम से भी अपने रास्ते अलग कर दिए और उसने गैंगस्टर सतेंद्र बरवाला के साथ मिलकर अपना खुद का गैंग शुरू किया। जीवा तभी मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया और उसके संरक्षण में अपराध करने लगा। सिर पर मुख्तार का हाथ आने के बाद जीवा और बरवाला पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूर्वी यूपी में भी सक्रिय हो गए। जेल में रहते हुए उसका मोबाइल नंबर था कारोबारियों में खौफ का पर्याय। कृष्णानंद राय हत्याकांड में जब दिल्ली पुलिस के हाथों उसकी गिरफ्तारी के बाद वह जेल से ही गैंग चलाने लगा। लखनऊ और मैनपुरी जेल में रहते हुए वह वहीं से फिरौती, हत्या और अपहरण को अंजाम दिलाता था। वह मैनपुरी जेल में बंद था। तब उसका फोन आने पर कारोबारियों में दहशत फैल जाती थी। उसका मोबाइल नंबर था 8449-3926। व्यापारियों के बीच खौफ का पर्याय बन गया था। हालांकि बाद में वह सब हत्याकांड में बरी हो गया। आपको बता दें, अवैध कब्जा और फिरौती से करता था कमाई। मुख्तार को जाता था हिस्सा। संपत्तियों पर अवैध कब्जा और फिरौती उसकी कमाई का मुख्य जरिया बन गया था। इसका अच्छा खासा हिस्सा मुख्तार अंसारी को भी जाता था। पश्चिमी यूपी में मोबाइल टावर लगवाने से जुड़े कारोबारियों में जीवा का दबदबा था। इनमें से ज्यादातर उसके रिश्तेदार चलाते थे। उनकी पत्नी पायल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन वह हार गई थी। हत्या में आ रहा गैंगस्टर सुनील राठी। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के साथ उसके जुड़ाव ने उसके बाहुबली धनंजय सिंह और गैंगस्टर सुनील राठी का प्रतिद्वंदी बना दिया। राठी अभी जेल में बंद है। माना जा रहा है कि उसी के इशारे पर जीवा की हत्या हुई है, जीवा को मारा गया है। तो ये था पूरा मामला, कैसे एक मामूली कंपाउंडर उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा नाम कमाया। और आपको बता दें, यह संजीव जीवा
एक छोटा सा कंपाउंडर था, एक झोला छाप डॉक्टर के कंपाउंडर था, लेकिन कंपाउंडर होते हुए इसने अपराध की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया, एक अलग नाम हासिल किया। लेकिन कहते हैं ना कि हर बुराई का अंत होता है, और इसी जीवा का भी एक दिन अंत हो गया। भरी अदालत में, न्याय के मंदिर में एक अपराधी ने इसको गोली मार दी, जज के सामने इसे ठोक दिया, और आखिर में मैंने फिर कहा था ना कि हर बुराई का अंत होता है, और इस बुराई का भी अंत हो गया। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।